अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी में चूहों का कंट्रोल इंतहाई अहम सरगर्मी है ताकि ना तो जानदारों की ग़िज़ा का ज़िया हो, ना जिस्मानी सेहत मुतासर हो, ना परिंदे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हों और ना ही पैदावार कम हो। क्योंकि जिस भी बर्ड सेटअप पे, जिस भी रिहाइशगाह में चूहों का आना जाना लगा रहे, वहाँ रखे हुए चिकन्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते, हमा वक्त स्ट्रेस दबाव का शिकार रहते हैं। इसी सिलसिले में एक मौसर केमिकल शेयर किया जा रहा है। रैटल के नाम से मैसर इस रैट पॉइजन यानी चूहों के लिए जहर में जिंक फास्फाइड केमिकल मौजूद है। इस तरह से चुटकी भर जिंक फास्फाइड केमिकल को किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ मिक्स कर लें और इन्हें वहाँ पे रखें जहाँ रात के किसी भी पहर चूहों की मौजूदगी का खदशा हो। महीने में कम अज़ कम 2 मरतबा ये काम लाजमी करें, यानी हर 15 दिनों के बाद इस केमिकल को इस्तेमाल में लाकर चूहों की अपने कीमती चिकन्स तक रसाई को रोकें। रैटिल के अलावा मुहाफ़िज़ रैट किल के नाम से दस्तयाब इस केमिकल के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं। पैकेट में मौजूद गोलियों को बाहर निकालें, ऐसी जगह पर रखें जहां चूहों का आना जाना हो। करीबी मार्केट से आपको रैट किल या रैटल पैकिंग के अलावा दीगर पैकिंग्स, दीगर केमिकल्स भी मैसर हो सकते हैं। बहरहाल जो भी इस्तेमाल में लाएं, चूहों की अपने चिकन्स तक फलाक तक रसाई को हर मुमकिन रोकने की कोशिश करें। इल्म होना चाहिए कि रैटिल, रैट किल वगैरह जहर हैं, मुज़र सेहत हैं, इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, खाने पीने की अशिया के पास न रखें और जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करवाएं, इनकी हैंडलिंग करें, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अपने कीमती चिकन्स या दीगर पेट्स की पहुंच से भी दूर रखिएगा। लिहाजा इन केमिकल्स, इन रोडेंटिसाइड्स को इस्तेमाल करवाने के हवाले से मोहतात रहें। इसके अलावा आप फ्यूमिगेशन के तरीक़ाकार से भी चूहों को और दीगर हशरात तफैलियों को अपने चिकन से दूर रख सकते हैं, जिसके लिए आपको फार्मालिन और पोटाशियम परमैंगनेट का धुआं देना है। रिहाइशगाह को बंद करें। इस तरह से प्लास्टिक का बर्तन लें, उसमें अगर आप 50 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी डालते हैं तो 150 सीसी 150 ml फार्मालिन डालकर फ्यूमिगेशन का अमल करवा के उस जगह को रूडेंट्स, चूहों से महफूज रखें। आपके पास चूजे हैं, छोटी उम्र के चिकन्स हैं, जब भी उनका शोर सुनाई दे तो आपकी तवज्जो चूहों की जानब लाजमी जानी चाहिए, क्योंकि चूहे बेबी चिक्स को ना सिर्फ डराने बल्कि अक्सर व बेशतर उन्हें मारने का भी मौजब बनते हैं। अगर बर्तनों में रात को खुराक बची रहे या फिर दिन के मुख्तलिफ औकात में बर्तन खुराक से भरे रहें, आप अपने चिकन्स को इजाफी ग़िज़ा दें और उसी रिहाइशगाह में, उसी बर्ड सेटअप में चूहों की भी रसाई हो, तो वो उन बर्तनों में मौजूद ग़िज़ा को ना सिर्फ गदला करेंगे, बीठे करेंगे, बल्कि इसका कुछ हिस्सा खाकर आपके लिए मुआशी नुकसान, ग़िज़ाई अखराजात में इजाफा का भी बाइस बनेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद चूहों की बीठें टॉक्सिसिटी का बायस बनती हैं। जब भी इस तरह की बीठें नजर आएँ, फिलफौर इन्हें रिहाइशगाह से बाहर निकालें और चूहों के कंट्रोल के हवाले से इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल में लाएं। इन केमिकल्स की छोटी छोटी गोलियां या इन्हें मुख्तलिफ फूड्स के साथ शामिल करके दीवारों, पिलर्स, खुड्डों, दर्जों, दराड़ों वगैरह के आसपास या ऊपर की जानब रखें। चूहे आपके चिकन्स हाउस के ना सिर्फ पर्दों को, रस्सियों, डोरियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपके चिकन्स के लिए हमा वक्त खतरा बने रहते हैं। अगर आपके पास लेयर चिकन्स हैं, आप उनके अंडों को इस्तेमाल में लाते हैं या दौरान सफाई, दौरान ग्रीडिंग उनके छिलके जगह जगह पे पड़े हों, तो उन्हें लाजमी उठाने का बंदोबस्त रखें, क्योंकि अंडों के छिलके, रोटी के टुकड़े, दीगर खाने की बाकियात के बायस चूहे अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी जगहों पर राग़ब होते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे चूहों की बहुतायत दिखाई देती है। साल्मोनेला, फाउल कॉलरा और दीगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो चूहे एक से दूसरी जगह, एक जानदार से दूसरे जानदार और पूरे फलाक के अंदर मुंतकिल करने का बायस बनते हैं। मुख्तलिफ तफैलिए, पैरासाइट्स, जुएँ, लीखू, पिस्सू, चीचड़, सुसरी वगैरह की फलाक में मुंतकिली की एक बड़ी वजह ये चूहे हैं। और रूडेंट्स यानी कुतर कर खाने वाले और डसने वाले शिकारियों से कीमती परिंदों को महफूज रखने के लिए वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियाँ, मिलती जुलती एक्टिविटीज़ करते रहा करें, क्योंकि इस तरह के ख़तरनाक शिकारी आपके परिंदों को ना सिर्फ डरा कर दबाव की कैफियत में मुब्तला कर देते हैं, स्ट्रेस में लाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात चूज़ों, मुर्गियों में मोहलक अमराज मुंतकिल करके उनकी अमवात का भी बायस बनते हैं।
अंडे देने वाली मुर्गियां कम अंडे दें तो तब भी शिकारियों जैसे पहलू पे खास नजर रखिएगा। इस रिहाइशगाह में चूहों को जानदारों की पहुंच से दूर रखने के लिए कंट्रोल में रखने की खातिर मुख्तलिफ सरगर्मियां की जाती हैं, जिनमें तंबाकू के रस का छिड़काव, पिंजरों में आलू लगाना, रैटल यानी जिंक फॉस्फाइड केमिकल और इस तरह के रैट किल्स वगैरह को इस्तेमाल में लाया जाता है। यही वो मुस्तनद हिकमत अमली है जिसके तहत जानदारों की अच्छी सेहत और कारकर्दगी दोनों को मुस्तकिम रखना आपके लिए कदरे आसान रहता है। दाखिली रास्तों में चूना, कुपिक्स पाउडर का इस्तेमाल और इस तरह की तदाबीर हर बर्ड सेटअप पे अपनाई जानी चाहिए ताकि आपका पैसा, मेहनत और कीमती वक्त इन सब का ज़िया ना हो। यानी वो तमाम सरगर्मियाँ आपके इल्म में होनी चाहिए कि जिनकी मदद से आप अपने कीमती परिंदों को जुओं, चूहों, लीखों, पिस्सू, चीचड़, सुसरी, कीड़े मकोड़ों, दीगर हशरात और शिकारियों से महफूज रख सकें। एक आसान तरीन तरीकाकार ये है कि आप परिंदों के मस्कन के चारों अतराफ इस तरह से या तो चूने की तह बिखेरें या फिर तंबाकू के रस का छिड़काव करें या तंबाकू के रस की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द लाइन बिखेर लें। अगर ये सब करने के लिए वक्त ना निकाल सकें तो वुड ऐश यानी लकड़ी या कोयला की राख इस्तेमाल करवाएं या करीबी वेटनरी क्लिनिक से डाई एटोमेशियस अर्थ खरीद कर परिंदों को हशरात से महफूज रखें। इसके अलावा आपको मौसर इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड्स भी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, जो कि पाउडर, लिक्विड हालत में या स्प्रे की सूरत में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। परिंदों के अजसाम में खून की कमी यानी अनीमिया, पट्ठों की कमज़ोर बनावट यानी सोकड़ा, दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल, जिस्मानी वज़न में कमी और कम पैदावार की एक वजह ये हशरात हैं। इसलिए शेयर की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों और अहम पहलुओं में से आपके लिए जो कम कीमत और आसान रहे उसे रूटीन का हिस्सा बनाएं। परिंदों को शिकारियों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों और मच्छरों वगैरह से महफूज रखने के लिए एक बेहतरीन तरीकाकार ये है कि बर्ड्स की रिहाइशगाह के अतराफ में तंबाकू का रस बिखेरा जाए। 5 लीटर पानी में आधा किलो तंबाकू डालें। 12 घंटों के लिए तंबाकू को इस पानी में रहने दें। 12 घंटों के बाद निचोड़ कर तंबाकू बाहर निकालें। अब इस पानी को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक तरीका रिहाइशगाह के बाहर इस तरह से लाइन लगाकर बिखेर कर और दूसरा इसी पानी को स्प्रे बोतल में डालकर डरबों, कमरों, मुर्गी खाना की अतराफ में स्प्रे करके लाइन लगाते हैं तो कम से कम 3 दिनों तक हशरात, शिकारी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। इसकी स्मेल की वजह से अगर स्प्रे करते हैं तो 2 दिनों तक यानी 48 घंटों तक तंबाकू की स्मेल से इस एरिया को इस तरह से महफूज किया जा सकता है। हशरात और शिकारियों के बायस ज़्यादातर मसाइल चिक्स की मौजूदगी में होते हैं, इसलिए चूज़ा आने से 1 दिन पहले और लगातार आने वाले 3 से 4 हफ्तों तक चिक्स के मस्कन के इर्द गिर्द इस अमेज़ा का इस्तेमाल चूज़ों के लिए खतरे का बायस बनने वाले जानदारों को दूर रखेगा। तंबाकू में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, जहरीले केमिकल्स जैसा कि बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हशरात और शिकारी इस रस के बायस या तंबाकू के अर्क की वजह से लाइन क्रॉस करके परिंदों के करीब नहीं आते। बाहर की जानब तंबाकू बिखेर कर इसके बाद सामने की जानब बतौर रुकावट जाली भी मौजूद होगी और फिर अंदर की जानब चूज़े रखना आगाज़ में बहुत से मसाइल से बचाने के मुतरादिफ है। रिहाइशगाह बड़ी है तो इसी हिसाब से पानी और टोबैको की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। कीड़े मकोड़े बर्ड्स के लिए मसलसल तनाव, दबाव का बायस होते हैं। जिस भी रिहाइशगाह में हशरात का दाखिला होता रहता है, कीड़े मकोड़ों की परवरिश होती रहती है, वहाँ परिंदों की अच्छी नशोनुमा नहीं हो सकती, मुख्तलिफ बीमारियाँ हमलावर होती रहती हैं और अमवात में भी इजाफा दिखाई देगा। लिहाजा इस तरीक़ाकार को या किसी भी दूसरे मौसर तरीके पे अमल करके अपने बर्ड्स को, कीमती जानदारों को हशरात और शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। डायरिया, इसहाल, लूज़ मोशन की एक आम वजह भी चूहे हैं, क्योंकि जब भी चूहों की रिहाइशगाह तक रसाई होती है तो चूहे खुराक, खुराक के बर्तन, पानी के बर्तन और दीगर अशिया, दीगर साजो सामान पे भी टॉक्सिन्स वगैरह को मुंतकिल करते हैं, गंदगी के फैलाव का मूजब बनते हैं। और जब भी इस तरह के टॉक्सिन्स, जहरीले केमिकल्स या दीगर जहरआलूद मवाद
آپ کے قیمتی جانداروں تک پہنچے گا تو اس کے بعد چکنز کے ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصے مختلف پارٹس متاثر ہونے لگیں گے، ہاضمہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا اور مختصر مدت میں ہی چکنز ڈائریا اسہال کا شکار ہونے لگیں گے۔ لہٰذا اس طرح کے یا ملتے جلتے مسائل کی روک تھام کے لیے آپ نے روڈنٹس کو، حشرات کو، طفیلیوں وغیرہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔